नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा उत्तर प्रदेश का आयोग है जिस पर हमेशा से प्रश्न उठता आया है। कभी भी इनकी एक्टिविटी को लेकर के कोई संतुष्ट रहा ही नहीं है। 2021 से पेट होना शुरू हुआ, इसके पहले नॉर्मल परीक्षाएं हुआ करती थी। 2021 के पेट के बाद ये निश्चित हुआ कि जो है सभी मुख्य परीक्षाएं अब पेट आधारित होंगी, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराएगा। लेकिन एक एक साल की पात्रता परीक्षा के बाद उस पर कोई भी मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन ना जारी करा जाना इनकी सबसे बड़ी विफलता रही। कई बार चुनाव के प्रेशर में आकर के इन्होंने प्रयास किया, नोटिफिकेशन दिया, लेकिन उसमें भी परीक्षा के तमाम सारी धांधलियों की जो है बातें सामने आई। वो सब स्पष्ट हुई कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन उस पर भी कोई खास जो है किसी भी प्रकार का रिस्पांस शासन प्रशासन सिस्टम से नहीं मिला कि छात्रों को उनका हक मिल सके। छात्रों की बस एक ही आवाज रहती है, एक ही मांग रहती है कि हमें हमारे हक को जो है ना दबाओ हमसे। हमारी जो मांगे हैं वो अगर जेन्युइन है तो उसको सुनो, उस पर स्पष्टीकरण दो। लेकिन कई बार छात्रों की आवाज को दबा दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होता है। हालिया अभी जब अब लेखपाल के पेपर की बात किया जाए, उसके री एग्जाम को लेकर के एक छोटा सा कैंडल मार्च हम लोगों ने किया था, उसका असर आज तक झेल रहे हैं कि अभी भी अपना सिस्टम आकर के चेक कर लीजिएगा। सीज है, शासन प्रशासन का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। वहां पर सारा सामान सीज पड़ा है, बारिश से सब सीलन से तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड जो लाखों के आते हैं सब बर्बाद हो रहे हैं। हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शासन की तरफ से इतना सख्त है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। मतलब ये जब आपको देखते हैं कि आपकी आवाज थोड़ी सी छात्रों की तरफ जा रही है ना, तो इनका बस एक ही रहता है कि आपकी आवाज को दबा दें और आपके अंदर 100 कमियां निकाल के रख देंगे। ठीक है, ऐसे में भी हम हताश नहीं होते हैं, हम फिर भी जो है लड़ते हैं, हम फिर भी आपके साथ आते हैं। लेकिन रियल बताएं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता है। हमें जब जरूरत पड़ती है तो हमें खुद लड़ाई अपनी लड़नी होती है, चाहे फाइनेंशियल लड़नी होती है, चाहे आप लोगों की बातें सुननी पड़ती है, चाहे जो भी होता है। हम आपकी बातों को सुनते भी हैं और फिर भी अपने प्रयासों में कमी नहीं रखते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे में जब कभी आपसे छोटे मोटे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हम आपको कहते हैं कि आप सभी लोग कुछ हद तक आवाज उठाइए। हम अपने लिए नहीं कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करिए, हम अपने लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम अपनी मेहनत का करते हैं और उसी हिसाब से हम आपके लिए जो भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई कंटेंट आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर एक छोटे से जो है प्रयास को लेकर के है। हालांकि प्रयास कभी छोटा नहीं करना चाहिए, प्रयास हमेशा बड़ा होता है। और यह केवल एक विज्ञापन को लेकर के है जो लाइब्रेरी भर्ती को लेकर के है, जिसके लिए कल कुछ अभ्यर्थी बड़े स्तर पर प्रयास करने जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर के संपर्क किया है, उस पर भी एक विस्तृत वीडियो करूंगा कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर के भी लोग बातों को अपनी रखें, आवाज बुलंद करें, जिससे कि यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट जारी करे। और डीबी स्किप पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहे हैं वो कल के एक बड़े प्रयास को लेकर के है, जो लाइब्रेरी भर्ती क्या है। मेरे से बहुत सारे छात्रों ने संपर्क किया, अक्सर इस पर आप जो है लोगों का सपोर्ट मांग लीजिए। मैं अपने छात्रों से ही कहूंगा कि भाई आप सभी लोग एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करिए। शायद आपको एक मौका मिल जाए, शायद एक चांस मिल जाए। जो अभ्यर्थी लाखों, मतलब इतने सारे लाखों अभ्यर्थी जो अपने परिवार की स्थिति परिस्थिति सुधारना चाहते हैं, अपनी मेहनत से अपने आप को सिद्ध स्थापित करना चाहते हैं, उनको अगर एक मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो अपनी मेहनत से अपने सपनों को सच करने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि आज ही आप सभी लोग जो है इस धरने के लिए, इस प्रयास के लिए निकलिए। कोशिश करिए कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंच करके अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। ये लाइब्रेरी भर्ती को लेकर के है और इस लाइब्रेरी भर्ती की बात है कि पेट 2025 से इस लाइब्रेरी भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, क्योंकि 26 आएगा तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ेगा। अब 26 के एग्जाम के बाद वैसे भी लेट लतीफ़ी की भी बात होगी। तो एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी अभ्यर्थी जेन्युइन तरीके से शासन प्रशासन की बातों को समझते हुए, उनके किसी भी चीज में कोई भी असंवैधानिक काम न करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करिए और जाकर के कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आपका विज्ञापन रिलीज हो जाए। ठीक है, बस इसीलिए मैं कहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी उधर हैं कोशिश करें कि वहां पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद कराएं। इतनी सी एक मांग थी छोटी सी जो हम आपके लिए रख रहे हैं, जो आपके लिए हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। आप सभी लोग कोशिश कर लें जिससे कि इसका एक फर्स्ट पॉजिटिव परिणाम आपको मिल सके। हालांकि कोई अभ्यर्थी नहीं चाहता है कि वो जाके धरना दे, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, मौसम देख रहे हैं कितना खराब है, फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखता है, हो सकता है उनका सपना सच हो जाए, हो सकता है उन्हें एक छोटा सा मौका मिल जाए। तो बात यही है, पेट 25 पर यह नोटिफिकेशन रिलीज होना चाहिए। इसीलिए अभ्यर्थियों की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, इस बात से आपको रूबरू करा रहा हूं, आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में शामिल होइए और जो भी हो सकता है अपने स्तर पर प्रयास करें। कल जो है लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं और जिससे जो है
अपनी बातें यहाँ पर रख सकें। ठीक है, तो लाइब्रेरी भर्ती के विज्ञापन को लेकर के यहाँ पर ये बातें हैं कि ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसमें आश्वासन ही मत दीजिए, विज्ञापन जारी करिए। इसलिए अभ्यर्थियों को सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के ही अगर आप आगे आएंगे तभी आपकी आवाज़ बुलंद हो सकेगी, तभी आपको आपका हक मिल सकेगा। तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप सभी लोग भी जो संभव हो सके इस मुहिम में शामिल होइए। ये पॉजिटिव मुहिम है, अच्छा ही करने के लिए है, तो इसमें कतई कोई ऐसा कोई क्वेश्चनेबल नहीं है। आप सभी लोग शामिल होइए और जो हो सके बेहतर आप अपने लिए करिए। बाकी हमारी तरफ से पूरा पूरा सहयोग है, आश्वासन है और जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।